हेलो फ्रेंड्स। आज हम मलयालम भाषा के प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन द्वारा लिखी कहानी कंचा का सारांश जानेंगे। दोस्तों, कंचा कहानी मूलतः मलयालम भाषा में लिखी गई और बाद में इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ। कहानी में बच्चों की बाल सुलभ जिज्ञासाओं, उनकी कल्पना लोक की दुनिया के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया गया है। आप सोच रहे होंगे कंचा क्या हुआ। कंचा यानी कि कांच की बनी हुई छोटी गोलियां, आंवले की तरह, जिनके अंदर सफ़ेद हरी लाइनें होती हैं। बचपन में हम भी इनसे खूब खेला करते थे, लेकिन आज के मोबाइल और कंप्यूटर गेमों की दुनिया ने बच्चों के उन पारंपरिक खेलों को कहीं गुम कर दिया है। कुछ सालों पहले तक कंचा छोटे बच्चों में खूब लोकप्रिय था, मगर आज यह दिखाई नहीं देता। कारण पारंपरिक आउटडोर गेम्स के स्थान पर हमारे कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाले वीडियो गेम्स ने ले ली है। आइए मैं आपको कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। कहानी अप्पू नाम के एक 8-9 साल के बच्चे के इर्द गिर्द बुनी गई है। उसकी कल्पना लोक की दुनिया पर यह कहानी आधारित है। अप्पू सुबह उठता है, तैयार होता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके कंधे पर उसका बस्ता है। वह पेड़ों के झुरमुटों के साए से आगे निकलता हुआ एक दुकान के सामने पहुंचता है। दुकान के काउंटर पर बहुत सारे जार रखे हैं। जारों में चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट सब रखे हैं, पर उसका ध्यान इन सब से अलग एक लाल पीली गोलियों वाले जार पर जाता है। जिज्ञासावश वह जार के पास जाता है और दुकानदार को इधर उधर करके देखता है। दुकानदार नज़र नहीं आता तो वह जार को उठाकर अपनी आंखों के पास लाता है। उसे लगता है जैसे ये जार बहुत बड़ा हो गया है और उसमें रखी गोलियों के साथ वह खेल रहा है। जार के अंदर वह एकदम नितांत अकेला है। तभी दुकानदार आता है और जोर से उसे डांटता है, रखो नीचे, जार टूट जाएगा। और वह अपनी कल्पना लोक की दुनिया से बाहर आता है, जार नीचे रख देता है। तभी पास से उसे स्कूल की घंटी सुनाई देती है। उसका ध्यान कक्षा की तरफ जाता है। उसे लगता है कि जो बच्चा लेट पहुंचता है उसे कक्षा में सबसे पीछे बैठना पड़ता है। वह भागकर स्कूल पहुंचा। लेट होने के कारण उसे लास्ट की बेंच पर बैठना पड़ा। मास्टर जी ने पढ़ाना आरंभ किया, लेकिन उसने देखा कक्षा में रामन, मल्लिका सभी आए हैं, किंतु जॉर्ज नहीं आया है। वह फिर कल्पना लोक में चला जाता है कि वह जब कंचे खरीदेगा तो जरूर जॉर्ज के साथ खेलेगा। वह अपनी इसी उधेड़ बुन में गुम है कि तभी एक चौक का टुकड़ा उसके मुंह पर आकर लगता है। उसका ध्यान टूटता है। चौक के टुकड़े को देखकर वह समझ जाता है कि उसे अब आगे क्या करना है, और वह स्वयं ही बेंच पर खड़ा हो जाता है। मास्टर जी उससे पूछते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, बताओ तो जरा। मगर वह डरते डरते कुछ नहीं बताता। मास्टर जी के कई बार पूछने पर वह सारी बात बताता है। मास्टर जी उसे बेंच पर खड़ा रहने का आदेश देते हैं। तभी स्कूल का परिचारक नोटिस लेकर आता है। मास्टर जी नोटिस पढ़ते हैं कि सभी बच्चे कार्यालय में जाकर अपनी फ़ीस जमा कर दें। मास्टर जी सभी से कहते हैं, जिसे फ़ीस जमा करनी है वो कार्यालय में जाकर फ़ीस जमा कर दे। जो बच्चे फ़ीस लेकर आए हैं वो कार्यालय की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी अप्पू को ध्यान आता है कि उसे भी फ़ीस जमा करनी। पिता ने सुबह ही उसे 1 रुपया 50 पैसा दिया था। वह सीट से उतरता है और कार्यालय की तरफ जाने लगता है तो मास्टर जी उसे टोकते हैं और कहते हैं, यदि तुम्हें फ़ीस जमा करनी है
तो तुम्हें याद रखना होगा कि भविष्य में तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। मास्टर जी उसे समझाते हैं कि भविष्य में ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान कक्षा में हो, बाहर नहीं। वह दौड़ कर जाता है। कार्यालय में बच्चों की खूब भीड़ लगी है। कोई अपने अधिक पैसे मांग रहा होता है तो कोई जमा करा रहा है। वह फीस जमा नहीं कराता। उसका ध्यान अभी भी कंचों से भरे जार पर है। छुट्टी के समय वह स्कूल से लौटते दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से कंचे मांगता है। दुकानदार उससे पैसे मांगता है। वह 1.5 रुपया दुकानदार को देकर सभी के कंचे खरीदना चाहता है। दुकानदार को थोड़ा आश्चर्य होता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, मगर वह उसे कंचे दे देता है। दुकानदार अप्पू को एक कांच की पुड़िया में कंचे बांध कर देता है। अप्पू पुड़िया जेब में रखकर घर की तरफ निकलता है। जिज्ञासावश रास्ते में वह पुड़िया को जेब से बाहर निकालता है, लेकिन कागज की पुड़िया फट जाती है। सारे कंचे रास्ते पर बिखर जाते हैं। अप्पू रुककर सड़क पर फैले कंचों को उठाने लगता है। तभी गाड़ी आती है। वह बार बार हॉर्न मारती है। गाड़ी के चालक को अप्पू पर बहुत गुस्सा आता है। वह गर्दन बाहर निकालकर उससे पूछता है, क्या बात है? अप्पू हंसते हुए उसे कांच की गोलियां दिखाता है और कहता है, मेरे पास कंचे हैं। ड्राइवर भी उस पर हंसने लगता है। सारे कंचे इकट्ठे कर बस्ते में डालकर अप्पू घर पहुंचता है। माँ को खुशी खुशी सारी बात बता। माँ थोड़ी रुआंसी हो जाती। अरे अप्पू, तूने ये कंचे कहाँ से खरीदे? वह पापा की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि पापा ने फीस के लिए जो पैसे दिए थे उसी से उसने वो कंचे खरीदे हैं। माँ थोड़ा दुखी हो जाती है। वह उससे पूछती है, अरे तेरी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं, तू ये कंचे किसके साथ खेले? माँ को दुखी देखकर अप्पू सोचता है शायद उसने कोई गलती की है। जब मैंने कंचे खरीदे तो दुकानदार खुश था, मैं खुश था, चालक खुश था, फिर माँ दुखी क्यों है? शायद ये अच्छी चीज़ नहीं। तभी माँ के चेहरे पर एक खुशी लौट आती है। बस्ते से कंचे निकालकर अप्पू माँ से पूछता है, माँ क्या ये कंचे अच्छे नहीं हैं? मैं इन्हें फेंक दूँ? माँ कहती है, नहीं अच्छे हैं, तुम इन्हें रखो, खेलो। माँ के होंठों पर अब एक मुस्कान थी। अप्पू भी अब खुश। इस तरह अप्पू की खुशी के साथ कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने कहानी का सार संक्षिप्त में जाना होगा।